बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, हम इसके एमसीक्यूज बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद उस्मान मुगल है और मुझे एंट्री रेस पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए और वैसे मुझे ओवरऑल टीचिंग में 13 ईयर्स हो गए हैं। तो हम एमसीक्यूज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एमसीक्यूज की डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। हाँ, इससे पहले बस एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि आपके जो एमडी कैट के लेक्चर्स हैं यूनिट वाइज वो आप लोगों ने लाजमी लिए और फिर आप लोगों को एमसीक्यूज करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब पहले एमसीक्यू है हमारे पास स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ। याद रखिएगा बच्चों, जब भी आपने स्लोप निकालनी होती है तो स्लोप निकालने का बेसिकली फॉर्मूला होता है वो वाई एक्सिस वाला वेरिएबल डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाला वेरिएबल। अब वाई एक्सिस पर हम यहां पर वर्क लेते होते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम को ऑलरेडी हम याद रखिएगा एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं। तो अब जो वर्क ओवर टाइम होता है ये पावर के बराबर होता है। तो हमारे इस एमसीक्यू का आंसर बन गया बच्चों चार्ली। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, इन लॉयरिंग द बॉक्स स्लोली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन द स्टूडेंट परफॉर्म्स। देखें, जब आप उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर आ रहे हैं, एक तो दूसरी ग्रेविटी की फोर्स भी कितने को लगती है, डाउनवर्ड ही लगती है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी डाउनवर्ड लग रही है। आप भी बॉडी को डाउनवर्ड ही लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए हैं और जो थीटा है वो 0 डिग्री हो गया है। तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो याद रखिएगा जो वर्क डन होता है वो एफ डी कोस 0 डिग्री जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव 1 होता है। सो योर आंसर इज पॉजिटिव एफ डी। सो हमारा जो वर्क है बच्चों वो पॉजिटिव होगा। तो हमारे इस एमसीक्यू का आंसर है अल्फा। इसके बाद कहते हैं द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी नेगेटिव। याद रखिएगा बच्चों, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल होता है अगर वो 90 डिग्री से ग्रेटर हो तो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा हो आपको पता है तो वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव वर्क होता है और ऊपर वाला नेगेटिव वर्क होता है। और अगर थीटा हो ही 90 डिग्री तो याद रखिएगा जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। अब ये एमसीक्यूज में काम आएगी। अब देखिए तमाम आंसर जो है वो 90 से बड़े हैं, इसका मतलब वर्क डन इन तमाम के लिए नेगेटिव होगा। सो योर आंसर इज डेल्टा। अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स 10 मीटर डिस्टेंस वर्ल्ड परपेंडिकुलर टू इट। अब यहां पे वर्ड पे गौर कीजिएगा, परपेंडिकुलर तो W इज इक्वल टू एफ डी कोस 90 डिग्री। अब कोस 90 0 होता है तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा 0। तो हमारे इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों क्या है 0। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है जी वर्क डन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लाजमी पढ़ा करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही पढ़ते हमें आधे से ज्यादा एमसीक्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। कहते हैं वर्क डन बाय द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 2 कंप्लीट ऑसिलेशंस। जरा वर्ड पे गौर कीजिएगा, 2 कंप्लीट ऑसिलेशंस। तो जब भी कोई भी ऑसिलेशन कंप्लीट होती है तो पहली बात उस ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। तो अब मुझे बताएं बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा तो आपका जो वर्क डन है वो भी क्या होगा 0 ही होगा। सो योर आंसर इज बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हेन अ फोर्स रिटार्ड्स द मोशन ऑफ द बॉडी। रिटार्ड्स का मतलब है बॉडी को वो स्टॉप करवा रही है, रोक रही है, उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। इसका मतलब है बच्चों याद रखिएगा जब भी मोशन में रिटार्डेशन आ रही है तो हमारी रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, फोर्स नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से वर्क डन भी क्या होता है नेगेटिव होता है। इसके बाद बच्चों को नेक्स्ट एमसीक्यू है वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखें आपको पता है वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कोस थीटा। यहां पर थीटा जब 0 डिग्री होता है, जब थीटा क्या होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर जो कोस 0 डिग्री होता है वो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू होती है और वो 1 होती है। तो बच्चों आपके पास आंसर आ गया है पॉजिटिव एफ डी। इसका मतलब है कि वर्क डन मैक्सिमम उस वक्त होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल 0 डिग्री का होता है। उसके बाद कहते हैं व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड वर्क डन बाय द ग्रेविटी। देखिए जब बॉडी को वो एक पर्सन ने क्या किया, बॉडी को जमीन से उठाया है, ठीक है, तो कहते हैं बताएं वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा। अब देखें बंदा बॉडी को ऊपर को लेके जा रहा है जबकि ग्रेविटी की फोर्स उसे कह रही भाई नीचे आ तू। अब यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री बन रहा है। और बच्चों आपको पता है जब एंगल 180 डिग्री होता है तो cos 180 -1 होता है, जिसकी वजह से वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही जबरदस्त है और बड़ा आसान सा है। कहते हैं आपके पास एक 4I + 6J न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है एक बॉडी के ऊपर और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3I - J का है। वर्क बताएं। अब वर्क आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है बट इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या काम करते हैं, फोर्स की वैल्यू है 4I + 6J, ठीक है, ओके, और डॉट जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 3I -
जे। अब जब आप इन लोगों बच्चों आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो आपको पता है आई वाले को आई वाले से करवाते हैं तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 इंटू 1 6 हो गया, तो 12 में से 6 निकाल देंगे तो बच्चों आपके पास जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा 6 जूल। तो बच्चों आपका ये जो एमसीक्यू है इसका आंसर हो गया 6 जूल। वेरी सिंपल एमसीक्यू था, बट ये याद रखिएगा, ये थोड़े जो बायो वाले बच्चे होते हैं उनको मुश्किल लगती है। डॉट प्रोडक्ट में याद रखिएगा आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से करवाते हैं। बच्चे कहते हैं आई कहां पे गया सर जी, वो भाई आई डॉट आई तो 1 होता है और जे डॉट जो जे भी 1 होता है, तो वो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ये किया हमने। नेक्स्ट एमसीक्यू बहुत ही टिपिकल सा एमसीक्यू है ये पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स थे उनमें ऐसे एमसीक्यूज मौजूद थे, तो इसलिए आप अगर इनको कर लेंगे तो अच्छी बात ही है। कहते हैं एक फोर्स है 20 + 10y x ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, F is in Newton and Y is in meters. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1 मीटर। अच्छा, अब इस एमसीक्यू को सबसे पहले समझने से पहले आप लोगों को डेरिवेटिव्स का और इंटीग्रेशंस का पता होना चाहिए। बच्चों जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, याद रखिएगा जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, अब ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, अगर आप इसको बहुत डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप अलग से लेक्चर ले सकते हैं इसका, ठीक है, रेगुलर क्लास में अगर आपने डिस्कस किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको बस समझ लें, आपको मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। जब भी आपने डेरिवेटिव लेना होता है ना, तो डेरिवेटिव का पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, आप सपोज करें x की पावर n है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, आप y का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे dy ओवर dx, वो जिसमें डेल्टा y ओवर डेल्टा x नहीं पढ़ते थे वैसे dy ओवर dx इज इक्वल टू। अब इसका रूल ये होता है कि पावर शुरू में आ जाती है, ये पावर शुरू में, और x के ऊपर जो पावर थी उसमें से एक कम कर देंगे। तो याद रखिएगा पावर शुरू में, पावर में से एक कम, ये आपके पास क्या है डेरिवेटिव्स का पावर रूल है। जबकि इंटीग्रेशन का जो पावर रूल है उसमें हम क्या काम करते हैं, इंटीग्रेशन में बच्चों अब सपोज करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, मैंने y के क्या लेनी इंटीग्रेशन, तो ये साइन आपको नजर आ रहा है, ये dx, ये इंटेग्रल का मतलब ये सिंबल है, ये आप याद रखिएगा। अब ये y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसमें क्या काम करना होता है, पावर में एक ऐड करना है, और जब पावर बढ़ गई है उसी पावर से उसको डिवाइड कर देना और प्लस कांस्टेंट लगाते होते हैं, बस आप याद रख लें इसको। यानी पावर रूल जो है डेरिवेटिव्स का, उसमें क्या करते हैं, पावर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसके बाद पावर में से एक कम कर देते हैं। जबकि इंटीग्रेशन में क्या काम करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं और जो पावर होती है उस पूरी पावर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और प्लस सी लगा देते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर आप ये वाला एमसीक्यू देखें, अब वर्क डन जो होता है बच्चों याद रखिएगा, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। अब मैं यहां पे लिखने लगा हूं एफ डी वाई, ठीक है, ये डी वाई यहाँ पे ये मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये फोर्स होगी। हाँ, अब यहां पर जो वैल्यू है उसकी वो 1 से 2 का मतलब है लोअर वैल्यू और 2 का मतलब है हायर वैल्यू। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब देखिए यानी ये 1 का मतलब है लोअर वैल्यू और 2 का मतलब है हायर वैल्यू। आपने तो देखिए यहाँ पे y 0 है और y 1 है, तो लोअर वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी और अपर वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये 0 और ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अंदर f की वैल्यू क्या है, f है हमारे पास 20 + 10y, ये ब्रैकेट में इसको लगाएंगे और साथ में लिख देता हूं dy। अब आप देखें जो 20 है ना, ये कांस्टेंट है, तो ये 20 याद रखिएगा जब हम इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो बच्चों ये 20 हमारे पास शुरू में ही आ जाएगा और जो कांस्ट यहां पर साथ हम इसके लगा देंगे y, ठीक हो गया, मतलब जो कांस्टेंट है उसके साथ हमारा y आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इसके बाद अब बचा 10y, आप 10 शुरू में ऐसे ही लिखें, ठीक है। अब यहां पे 10y, अब ये y के ऊपर पावर लगाएं। अब y की पहले पावर थी 1, पहले y की पावर क्या है 1, तो हम क्या काम करेंगे, y की पावर में एक ऐड करेंगे तो वो 2 बन जाएगा और उसी 2 से फिर क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये, और उसके बाद बच्चों याद रखिएगा ये 0 है और ये 1 है। अब आपने ये काम करना है, जहां जहां पे y है उसकी जगह पर आपने 1 पुट कर देना है। तो 20 × 1 + 10, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 20 + 10, सो योर आंसर इज 30 जूल। तो बच्चों ये आपके पास इस एमसीक्यू का आंसर आ गया। बस आप एक चीज का ख्याल रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये 20 अगर अकेला नंबर लिखा हो ना तो उस नंबर के साथ आगे जो डी के साथ जो लिखा होता है वो आप लगा दिया करेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो बस ये आप लोगों ने इस तरीके से इसको समझ लेना है। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहता है अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन y डायरेक्शन, ठीक है जी, इज सब्जेक्टेड फ्रॉम टू अ फोर्स ऑफ, ये फोर्स की वैल्यू दी है, वर्क डन बाय द फोर्स बताएं। कहता है जब डिस्टेंस हमारे पास 10j है, जरा वर्ड पे गौर कीजिएगा, डिस्टेंस हमारे पास 10j है, फोर्स हमारे पास ये है,
तो कहता है बताएं वर्क की वैल्यू क्या होगी। अब W इज इक्वल टू आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बच्चों फोर्स की वैल्यू है -2I प्लस 15J प्लस 6K, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू है। अच्छा, जबकि डी की जो वैल्यू है वो जस्ट है 10J। तो अभी मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट में हम क्या काम करते हैं, जस्ट आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से। इस वक्त हमारे पास जे वाली वैल्यू 15 है और आई इधर जे वाली वैल्यू 10 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 जूल, क्योंकि आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ये आई डॉट जे अगर लेंगे तो 0 और के डॉट जे भी 0 होता है, तो सिर्फ जे डॉट जे जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए 15 इंटू 10 जो है वो 150 आ जाएगा, साथ 1, तो योर आंसर इज अल्फा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहता है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, एक बॉडी है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है स्ट्रेट लाइन के अलोंग और अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। कहता है अगर वर्क डन कितना होगा, 25 जूल होगा, तो कहता है बताएं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल क्या होगा। अब देखें W इज इक्वल टू होता है एफ डी कोस थीटा, ठीक है। अब आप बच्चों यहां पर अगर गौर से देखें, वर्क है हमारे पास 25 और एफ की वैल्यू है 5 और डी की वैल्यू है 10 और यहां पे आ गया कोस थीटा। अब ये 5 इंटू 10 होता है 50 इधर आकर डिवाइड होगा तो 25 ओवर 50 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा बचेगा। तो यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है जो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आएगा वो कोस इनवर्स 1/2 आएगा, और कोस इनवर्स 1/2 जो होता है याद रखिएगा ये 60 डिग्री होता है। तो इस वक्त बच्चों हमारे पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एंगल आएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद a uniform force of 3I plus j न्यूटन x on a particle of mass 2 kg, ठीक है। पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हो गया है 2I plus k से इस पोजीशन के ऊपर, तो कहते हैं बताएं वर्क डन क्या होगा। अब दोबारा देखें वर्क का फार्मूला आपको तो देसी फार्मूला इसका यही पड़ा, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अच्छा, अब देखें फोर्स आपके पास है, डी आपके पास नहीं है। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाने के लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर को, आपको पता है फाइनल पोजीशन वेक्टर को क्या कर देंगे, 2I प्लस 3j माइनस k। आप फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पोजीशन वेक्टर में से माइनस करें, वो बनेगा 2I प्लस k है ये। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये 2I तो 2I से कट जाएगा और ये माइनस k तो ये बन जाएगा 3j माइनस k, ये और माइनस k ये तो मिलकर हो गया -2k। ये आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए फोर्स, अब इस ऊपर वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू है 3I प्लस j डॉट, जबकि डी की वैल्यू है 3j माइनस 2k। अब आप थोड़ा गौर से देखिएगा, आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होता है, वो इधर है नहीं है, जे वाले ने जे वाले से मल्टीप्लाई होना है और जे के साथ यहाँ पे 1 है, यहाँ पर जे के साथ क्या है 3 है, सो योर आंसर विल बी जस्ट 3 जूल, ठीक है। ये आपके पास आंसर होगा। तो बच्चों ये इसमें जो अल्फा ऑप्शन है इसमें 1 को रेज कर लेते हैं, बेसिकली ये 3 जूल आपका आंसर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2I प्लस 5j टू 4j प्लस 3k व्हेन अ फोर्स ऑफ 4I प्लस 3j एक्ट्स अपॉन इट, व्हाट इज वर्क डन। वही फार्मूला देखिए, बार बार आप जो एमसीक्यूज हैं ये आपको बार बार देने का मकसद ये है कि आप इनको अच्छे तरीके से कर सके, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा अच्छी हो जाए। अब देखिए फोर्स की जो वैल्यू है वो है 4I प्लस 3j, ठीक है, जबकि जो डी है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब वही काम, डी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो जब आप इसको फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से सॉल्व करें, ठीक है। अब देखें ये बनेगा 4j प्लस 3k माइनस, जब -2I होगा तो वो माइनस, ये देखेंगे ये भी तो माइनस में है ना, -2I है तो वो माइनस इससे मिलकर प्लस 2I और -5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -5j बन जाएगा। तो अब आप देखें यहां पर तो आपके पास 4I प्लस 3j एज इट इज आ गया और यहां पर क्या बचेगा, अगर आप देखें तो 2I एज इट इज आया, फिर ये है 4j, ये है -5j, तो ये बन जाएगा -j प्लस 3k। अब आप मल्टीप्लाई करवा दें, आई वाले को आई वाले से करवाएं 8 बचेगा, जे वाले को जे वाले से करवाएं -3 बचेगा, 8 - 3 जो होता है बच्चों आपको पता है वो 5 जूल हो जाएगा। योर आंसर इज चार्ली। वेरी नाइस एमसीक्यू। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, 1 अर्ज इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, लेफ्ट साइड पर एनर्जी है, राइट साइड पर वो जो है ना, हाँ बल्कि नहीं, ओके देखें डाइन होते हैं 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना होता है, 1 डाइन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन होता है, ठीक है। और जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर होता है। तो बच्चों आपका आंसर बन गया 10 रेज़ टू पावर -7 न्यूटन मीटर, और इसको हम बोल सकते हैं 1 अर्ज भी बोल सकते हैं, यानी 10 रेज़ टू पावर -7 जो है ये बेसिकली क्या है 1 अर्ज ही है ना। तो बच्चों इसका मतलब है कि ये तो ऑप्शन बन गई, ये ट्रू है। फिर 1 अर्ज इज इक्वल 10 रेज़ टू पावर -7 जूल, ये बीटा ऑप्शन में माइनस का साइन आएगा, और 1 किलोवाट आवर 3.6 मेगा जूल होता है। सो योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज।
इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, कहता है वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि वो बॉडी को हमेशा अपोज करती है, तो वर्क डन नेगेटिव ही होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं फोर्स एफ है डिस्टेंस डी के ऊपर एक्ट कर रही है। जरा वर्ड पे गौर कीजिएगा, वर्क डन क्या होगा। अब सारे बच्चों ने फार्मूला याद किया होता, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। और भाई यहां पर जो थीटा है वो थीटा होता था एक्स एक्सिस से, तो यहां पर एक्स एक्सिस वाला जो एंगल बनेगा वो बेसिकली बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर आप बेसिकली 90 माइनस थीटा लिखेंगे इस केस में, तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है। तो हमारे इस एमसीक्यू का आंसर बनेगा W इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा। ये बच्चे अक्सर का धोखा खाए थे, आप देखें ये जो एंगल उसने दिया वो वाई एक्सिस से दिया हुआ है, ना कि एक्स एक्सिस से। तो इसलिए हम यहां पर cos के आगे जब एक्स एक्सिस वाला एंगल पुट करेंगे वो 90 माइनस थीटा होगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेटर वर्क, बच्चों जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ये माइनस या प्लस का साइन तो आपको पता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से आया होता है। सो योर आंसर इज चार्ली। द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, याद रखिएगा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो एरिया होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वर्क डन होता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, बात खत्म। उसके बाद ये कहता है अ मैन जो है जी वो क्या कर रहा है, पुल कर रहा है एक ट्रॉली को, और उसने जो डिस्टेंस दिया है वो 60 मीटर दिया है, फोर्स है दी 70 न्यूटन और एंगल दिया है 30 डिग्री का। ये आपकी बुक के न्यूमेरिकल जैसा ही है, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा लगाएं। तो अब आपके पास देखें एफ की वैल्यू भी है, आपके पास डी की वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी, आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वेरी सिंपल सा ये एमसीक्यू है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, कहता है एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड सच दैट अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर बाय द इंजन। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों आपको पता है W इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क नेगेटिव होता है, W इज इक्वल टू माइनस एफ डी, माइनस फोर्स की वैल्यू है 2000 जबकि जो D है उसकी वैल्यू है 1.5। तो जब बच्चों आप लोग इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 3000 जूल। सो योर आंसर इज चार्ली। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या कहता है, फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है इतनी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी है 2i प्लस 10j। कहता है वर्क डन बताएं, वही फार्मूला W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। आप देख रहे हैं बार बार ये एमसीक्यू एफ डॉट डी वाला आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब जस्ट i वाले को i वाले से करवाएं, j वाले को j वाले से, तो 6 इंटू 2 बन जाएगा 12 प्लस 12 इंटू 10 ये बन जाएगा 120। तो जब आप इसको ऐड करेंगे ये बन जाएगा 132 जूल। वेरी सिंपल एमसीक्यू। सो योर आंसर इज 132 जूल। ओके, अल्फा आंसर है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू ये आपको नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको घुमाने वाला एमसीक्यू है। देखिएगा जरा गौर से मेरी बात सुने। आप लोगों को उसने बोला है कि एक बॉडी है उसका मैस है 6 किलोग्राम। कितना है, 6 किलोग्राम उस बॉडी का मैस है। अच्छा, और वो एक फोर्स के अंडर जो है उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो D इज इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर 4 आया है। कहता है T यहां पर टाइम है, बताएं वर्क डन 2 सेकंड में कितना होगा। यार आपने देखे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, उसको मूव करवाया, ठीक है। तो पहली बात आपका जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो बराबर होता है 1/2 mv²। अच्छा, अब आप देखें आपके पास क्वेश्चन में m है 6 किलोग्राम, ये देखें दिया हुआ है, आपके पास v नहीं है इस वक्त। तो अब हमने क्या काम करना है, अब हमने पहले सबसे v की वैल्यू मालूम करनी है। अब v मालूम करने के लिए आप देखें उसने d आपको जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है d इज इक्वल टू टी स्क्वायर ओवर 4। अब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है याद रखिएगा वो वेलोसिटी होती है। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो जब आप इसका क्या लेंगे, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव या स्लोप जिसको आप बोलते हैं, तो बच्चों वो वेलोसिटी आती है। और इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डेरिवेटिव लेने का तरीका क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। डेरिवेटिव लेने का तरीका ये होता है पावर शुरू में, फिर पावर में से एक कम और नीचे है यहां पर 4। तो आपका आंसर आ गया 2t ओवर 4। क्या ख्याल है, तो ये जब इसे कटेगा तो ये बन जाएगा t/2। तो ये आपके पास बच्चों स्पीड आ गई है v इज इक्वल टू t/2। अब आप देखें जो t की वैल्यू उसने आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 2 सेकंड। तो अगर बच्चों में यहां पे t की जगह पर 2 पुट करता हूं तो 2/2, तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड। ये आ गया बेसिकली, ठीक है। अब ये देखें, अब आप लोगों ने यहां पे पुट करना है 1/2, m की वैल्यू आपके पास 6 और v आया है 1। तो बच्चों आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 जूल आपका आंसर आ जाएगा। सो योर आंसर इज डेल्टा
तो ये थोड़ा सा डेरिवेटिव से रिलेटेड एमसीक्यू था, बट है बहुत आसान सा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं वर्क डन बताइए, एफडी ग्राफ आपको दिया है 8 मीटर तक वर्क डन क्या होगा। आप देखें ये जो एरिया है, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन, एरिया इसका आएगा 80 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा 160 जूल। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाला एरिया जब आप देखेंगे, इसका जो वर्क डन आएगा -40 इंटू जो ये -40 और साथ में जो बच्चों आप देखें जो आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, ये 8 -4 होगा, 8 -2 होगा, क्योंकि ये 8 है ये 2 है, तो जो इसकी जो टोटल विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 -2 ये हो जाएगा 6। तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा -240 जूल ये आ रहा है, और वो आ रहा है 160 जूल। तो जब आप 160 में से 240 यानी इन दोनों को ऐड करें तो 160 - 240 जो होगा वो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा -80 जूल, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वेरी सिंपल से एमसीक्यू। याद रखिएगा ऊपर वाला वर्क और नीचे वाला वर्क दोनों को ऐड कर देना है आप लोगों ने बस, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं जी टोटल वर्क डन फ्रॉम द गिवन ग्राफ, एफडी ग्राफ है आपके पास, कहते हैं बताएं इसमें टोटल वर्क डन क्या होगा। अब आप देखें वही बात, इसका जो वर्क होगा वो कैसे निकलेगा, 60 इंटू 0.5 ये निकलेगा 60 इंटू 0.5, तो 60 इंटू 0.5 हो जाएगा 30। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकलेगा, इसकी लेंथ है 80 और इसकी जो विड्थ है 1 - 0.5 वो 0.5 ही होगी, तो ये आंसर आ जाएगा 40। इसका जो एरिया है वो कितना निकलेगा, इसकी लेंथ है 40 और इसकी जो विड्थ है वो है 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। अब देखिए 20 ये 40 ये 60 जमा 30 कितना होगा 90, सो योर आंसर इज 90 जूल। आप देखें मैं ये एमसीक्यू आपके सामने कर रहा हूं, 1 मिनट से कम टाइम में सोल्व कर रहा हूं, इसका मतलब जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये एमसीक्यू बहुत आसानी से सोल्व हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, आपके पास एक फोर्स दी हुई है, उसने कहता है ये एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है जिस बॉडी का मास है 2 किलोग्राम और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है x = 0 to x = 5 मीटर। कहता है बताएं वर्क डन कितना होगा। भाई अभी मैं आपको बता के आया हूं, क्या बता के आया था, पहले भी एक एमसीक्यू आया था कि W जो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स है वो बेसिकली वर्क डन है। तो देखिए लोअर वैल्यू 0 थी, अपर वैल्यू 5 थी, वो दिख रही है हमने। अब F की जो वैल्यू है वो है 7, ठीक है, 7 - 2x + 3x²। तो हमने यहाँ पे उसकी पूरी की इंटीग्रेशन ली है। जब आप उस पूरे की इंटीग्रेशन लेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास 135 जूल का आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने इसको परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको अब आपको थोड़ा सा जो है ना इसका जो डेरिवेटिव है उसको आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें उसने आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट एमसीक्यू भी इसी से रिलेटेड है, कहता है अ फोर्स x ऑन अ बॉडी ऑफ x ऑन 3 किलोग्राम पार्टिकल सच, इस तरीके से कि x जो है वो इतना है, ये x भी दे दिया है, कहता है बताएं वर्क डन क्या होगा। अब ये इसका सॉल्यूशन है, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि सबसे पहले देखिए उसने आपको x दिया हुआ था, आपको मैंने बताया डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, आपने इसका डेरिवेटिव लिया और इसके डेरिवेटिव से आ गई वेलोसिटी। उसके बाद अब इस वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलरेशन होता है, या आप ये कह रहे हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन होता है। तो अब देखिए उसने डबल डेरिवेटिव जब लिया है डिस्प्लेसमेंट का तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद W = F × D होता है। F यहां पर F की जगह पर अब हम ma पुट कर सकते हैं। देखें F की जगह पर ma पुट किया मगर A की जगह पर डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट पुट कर दिया और साथ में बच्चों आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, सही, ठीक है। अब ये dx की जगह पर हमने लिख दिया dx। देखें हमने क्या काम किया, dt से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, तो ये dx dt, क्योंकि हमने इसको टाइम की फॉर्म में लेके आना है। हमें जो सवाल में टाइम दिया हुआ है तो हमने इसको टाइम की फॉर्म में लेके आना है। जिस बच्चे को इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, फिर उसके लिए चीज हलवा हो जाएगी। अब देखें मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 4 है। उसके बाद मैस की वैल्यू आपको दी थी ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद ये जो डबल डेरिवेटिव आप निकाल के आए थे d² क्या लिखा हुआ है, d² x/dt², ठीक है, वो आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी कि 6t - 8 वो यहाँ पे आ गई, और dx/dt वो आप लोग बच्चों यहाँ पर ये देखें ये है जो x की वैल्यू है वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि dt तो वैसे ही रहेगा, dx/dt जो है ना वो पूरा वो है ये जो ये है dx/dt बेसिकली एक इधर गया ये, तो dx/dt की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी है। फिर उसके बाद अब आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करवाया है और इसको सोल्व किया ये आपके सामने। फिर उसके बाद जो आंसर है उसमें t की जगह पे 4 पुट कर दिया, तो आपके पास कैलकुलेशन के बाद फाइनल आंसर ये आ जाएगा। इतने टिपिकल एमसीक्यू जो हैं वैसे मतलब ये फंगैट के पेपर्स में आते हैं, एमडी कैट के पेपर्स में कम आते हैं, ठीक है, बट आप फिर भी इसको अगर जो बच्चा बहुत ही ज्यादा सिंसियर है तो वो फिर भी इसको अच्छे तरीके से डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को सीख ले तो फिर वो यहाँ पे अप्लाई करेगा तो उसको आंसर समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट
a force F acting on an object varies with distance x as shown in the figure। कहता है F जो है वो न्यूटन में, x मीटर में, बताएं जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। मेरी बात सुनो यार, ये वाली वही वाली बात, इसका वर्क कितना आएगा, एरिया कितना आएगा 3 × 4, तो वो आ जाएगा 12। अच्छा, इसका जो एरिया होगा वो ट्राइंगल है, तो ये 1/2, इसकी जो बेस बनेगी वो 2 है, जो इसकी हाइट है वो 3 है, तो ये आ गया 3। तो 12 × 3 कितना होता है आपको पता है, 12 × 3 जो होता है वो 15 जूल होता है। तो अब 15 की ऑप्शन नहीं है, मगर ये 13.5 है, हालांकि यहाँ पे 15 होना चाहिए, तो 3 को उड़ा दें। अब 15 जूल बेसिकली इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अ फोर्स F on a particle moving in a straight line varies distance d as shown in the figure। कहता है वर्क डन बताएं। मेरी बात सुनो, वही फार्मूला, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। अब ये वाली वैल्यू होगी 4, 7 - 3 4, और लेंथ है इसकी 2, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 8, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो लेंथ बनेगी, 12 में से 7 निकालेंगे, ये बनेगी 5, 1/2, 5 × और जो लेंथ है इसकी वो 2 है, तो ये 2 से कट गया, तो ये बचा 5। तो अब 8 ये है और 5 ये है, जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13 जूल। वेरी सिंपल एमसीक्यू, नहायत आसान है ये। उसके बाद व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज इंक्रीज फ्रॉम 3 मीटर/सेकंड टू 8 मीटर/सेकंड, तो वर्क डन इज इक्वल टू, आपको पता है ये हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, वर्क ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 1/2 m v² F माइनस v² I। अब 1/2 यहीं पर रहने दे, m की वैल्यू कितनी है 10 है, vf है बच्चों कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर जो होता है वो आप लोगों ने अपना 7 का 49 होता है, तो 8 का स्क्वायर जो होता है वो आप लोगों को पता है कि 8 के स्क्वायर की वैल्यू होती है 64, ठीक है। इधर गया भाई, इधर से, हाँ 64, ठीक है, ये हो गया 64 माइनस vi कितना है 10 4 है, ओके, तो ये 2 है, सॉरी 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये बनेगा 64 - 4, ये बनेगा 60। तो 60 को जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 600 या इस तरह कर लेना, ये इसे कट गया 5 से, तो ये 5 बच गए यहाँ पे, 5 × 60, तो ये बच्चों आपके पास जो आंसर आ जाएगा 300 जूल आ जाएगा। सो योर आंसर इज 300 जूल। वेरी इजी एमसीक्यू। उसके बाद बच्चों कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इनिशियली रेस्ट पर है, लेकिन सबसे पहले आप देखें डाटा में मास आ गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई। पेपर में याद रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि आप लोग वहां पे बैठे जो है ना वो सारा पहले वहां पे बकायदा से हेडिंग बनाई, ये डाटा की हेडिंग है, फिर उसके बाद डाटा लिख के अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग बनाए, ठीक है, और उसके बाद जो आंसर है उसको डब्बे में भी पैक करें। इतना टाइम आपके पास नहीं है, आप वहां पे पेपर देने गए हैं, ना कि वहां पे आप लोग अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने गए हुए हैं, ठीक है, तो ये काम आप लोगों ने नहीं करना। उसके बाद फोर्स आपको दी है 2 न्यूटन की, तो कहते हैं बताएं 10 सेकंड के अंदर वर्क डन कितना होगा। अब आप ना ये थोड़ा सा एमसीक्यू इंटरेस्टिंग है, आपने इसको बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन वाला है, बच्चे इसके 2 नंबर तरीके भी खुद घर में बैठे बना लेते होते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर तो आप बना लेते हैं। देखिए मैस आपको दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है। सबसे पहले तो मुझे बताएं F इज इक्वल टू होता है ma, ठीक है। अब आप देखें क्या आपके पास F की वैल्यू दी गई है, यस वो दी गई है 2, मैस की वैल्यू है 5। अब एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो 0 है डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम है 10। तो यहां से आप बच्चों जब फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो देखें ये 10 ओवर ये 5 को 10 से काटें 2 बचेगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई आपके पास 4 मीटर/सेकंड। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी तो आई। अच्छा उसके बाद हमने तो निकालना है वर्क डन निकालना है बेसिकली। अब ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है, हम कोई काम करते हैं बच्चों, हम लोगों ने बेसिकली निकालना क्या है वर्क। सोचे थोड़ा सा इसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, अपना कभी दिमाग भी चला लिया करें ना, लकीर के फकीर तो ना बना करें, थोड़ा सा दिमाग चलाएं फिर आपको शायद कुछ समझ आ जाएगी अब क्या करना है। हमें बेसिकली वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है। हमारे पास आपने क्वेश्चन में देखा था डिस्प्लेसमेंट नहीं था, मैंने अब यहां से F इज इक्वल टू ma लगा के फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है, मगर मैंने डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी नहीं निकाला। अब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो आपको पता है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर होती है। VI 0 है इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा, 1/2 A की जगह पर मैं लिखता हूं फाइनल वेलोसिटी, बल्कि फाइनल वेलोसिटी तो माइनस चलो लिख देते हैं 0 डिवाइडेड बाय T इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2। अब फाइनल वेलोसिटी है 4 और ये t इस 1 से कटेगा तो यहाँ पे 1 t बचेगा और t उसने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20 मीटर। अगर आप थोड़ा गौर से देखें ये 2 इससे कटेगा तो 20 बचेगा, ठीक है। अब ये आ गया 20 मीटर। अब FW इज इक्वल टू क्या होता है FS या FD। अब F की वैल्यू है आपके पास 2 और डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया 20, सो योर आंसर इज 40 जूल।
वेरी सिंपल एमसीक्यू। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या कहता है एक बॉडी को डिस्प्लेस किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड में एज शोन इन द फिगर, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। कहता है ए से सी तक का वर्क क्या होगा, कहता है ग्रेटर देन द वर्क डन। याद रखिएगा बच्चों वर्क डन जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, तो उस बेस के ऊपर इसका जो आंसर बनेगा वो इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू सी विया बी ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन जो होता है वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बात खत्म। आप ये शॉर्टकट इसका याद रखें, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसके बाद प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, कहता है वर्क डन इन होल्डिंग, वर्ड पे गौर कर लो, जब आपने उसको होल्ड किया हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट ही यार जीरो किया हुआ है, तो मुझे बताओ वर्क डन क्या होगा, जीरो ही होगा ना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें, कहता है फोर्स एफ है, डिस्टेंस डी है, थीटा आपको दिया है, कहता है बताएं वर्क डन मैक्सिमम कब होगा। भाई पहले तो मेरी बात सुनो, ये थीटा वाई एक्सिस से बना है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा एफ डी कोस थीटा, नहीं बल्कि कोस 90 माइनस थीटा जो कि बनता है एफ डी साइन थीटा। अब इसके लिहाज से आपने बताना है वर्क मैक्सिमम कब आएगा, जब ये थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 पर आती है। सो योर आंसर इज बीटा। तो ये पहले भी एक एमसीक्यू आया, इसमें मैंने आपको बताया था, इसको जरा गौर से देख लेना। इसके बाद बच्चों कहते हैं 10 मीटर एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 5 न्यूटन की फोर्स से, वर्क डन है 25 जूल। 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 कोस थीटा। अब देखें ये बनेगा कितना 50, 25 बता, तो ये थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, और कोस इनवर्स 1/2 जो होता है याद रखिएगा वो कितना होता है 60 डिग्री होता है। ये पहले भी एमसीक्यू आया है, वो आपको मैंने बता दिया ऊपर भी। इसके बाद एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड सच दैट 200 न्यूटन फोर्स एक्ट अपॉन इट थ्रू डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कहता है बताएं वर्क डन क्या होगा। भाईजान वर्क का फार्मूला एक ही पता है हमने, तो एफ इंटू डी, फोर्स कितनी है 2000 है और डिस्टेंस है 10 मीटर, तो आपके पास आंसर रहेगा 2000 जूल। और क्योंकि वर्क फ्रिक्शन की बात कर दी है उसने, फ्रिक्शनल फोर्स की, तो माइनस 2000 जूल आपका आंसर है। बात खत्म, इसमें कौन सा परेशानी वाली बात है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें, एक गाड़ी है 500 किलोग्राम उसका मैस है, 200 मीटर लेंथ है इस इंक्लाइन सरफेस की, और हाइट इसकी 10 मीटर है। कहता बताओ जी जो फ्रिक्शनल वर्क होगा, जो वर्क होगा उसको कार को ऊपर तक जाने में कितना लगेगा। अब मेरी बात सुने, W इज इक्वल टू होता है जब बॉडी ऊपर को जा रही है तो ये mgh हो जाएगा। तो बच्चों अब m है आपके पास 500, g आपको पता है 10 होता है, और हाइट आपको उसने दे दी है 10, 10 ज़रब 10 कितना हो जाएगा 100, ये बन जाएगी 10 की पावर 4 और ये बचेगा 5, तो 5 ज़रब 10 की पावर 4 जूल आंसर है। अक्सर बच्चे देखते हैं कि यार एमसीक्यू बड़ा मुश्किल होगा, डायग्राम वाला। भाई क्या मुश्किल है डायग्राम वाला, आसान एमसीक्यू, बल्कि डायग्राम वाले में तो डाटा ज्यादा दिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, अ फोर्स आपको दे दी गई है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया गया, कहता है बताएं वर्क डन क्या होगा। W इज इक्वल टू क्या होता है F डॉट D होता है। तो बस आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवाएं, D की जो वैल्यू है वो 10J है, जबकि यहाँ पर जो है F की J की वैल्यू 4 है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 40 जूल आंसर आ जाएगा। बात ठीक है, वेरी सिंपल एमसीक्यू। कहता है जी बताएं इस ग्राफ में वर्क डन क्या होगा। यार मैं तो बता के तुम लोगों को थक गया हूँ ग्राफ वाले। देखो इसकी लेंथ है 10, विड्थ है इसकी 1, 10 जूल। अच्छा इसकी लेंथ है -10 और विड्थ है 1, -10 जूल। इसकी भी कितनी आएगी 10 जूल। अब एक 10 जूल ये देखें ये इससे कट गया तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ 10 जूल ही बचा, तो ग्राफ के अंदर से तो इसका आंसर आ जाएगा 10 जूल। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है जी वर्कमैन रोल्स अ बैरल ऑफ द वेट 2000 न्यूटन। अब अच्छा इसको आप खुद पढ़ें, मुझे बस इतना बताइएगा, जब आप थोड़ा इसको दिमाग से सोचेंगे W इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। जब आप इसको ऊपर को लेकर जा रहे हैं तो W इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगेगा, W इज इक्वल टू लगेगा जी mgh। अब mg होता है वेट, वो आपको उसने दे दिया 2000 न्यूटन। हाइट जो है इसकी बस आप वो देखें वो 0.8 मीटर है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आपका बनेगा जी 1600। बात खत्म, सिंपल से एमसीक्यू है, आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो बस हाइट की बात है, बाकी डाटा आपको घुमाने के लिए दिया होता है और आप घूम जाते हैं माशाल्लाह। इसके बाद कहते हैं जी एक ब्लॉक है, उसका गिवन मटेरियल का उसको जो ड्रैग किया गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और फोर्स जो है वो इस एंगल के ऊपर लग रही है। बताएं वर्क डन क्या होगा। जब भी देखें ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है तो आप फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। थीटा के सामने वाला आपको पता है साइन थीटा होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। तो आप देखें जो सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा तो fx कोस थीटा, तो योर आंसर इज बीटा। पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट जो कंपोनेंट फोर्स का होता है वो यूज करते हैं। कहता है बताएं वर्क डन पॉजिटिव किसके लिए होगा, जिसके लिए एंगल 90 से बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था वो नेगेटिव वर्क होता है, और जहां पर एंगल 90 से छोटा होता है उधर वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो इस लिहाज से आपका जो ये एमसीक्यू है इसका आंसर क्या बन गया,
जो एंगल लेस देन 90 डिग्री है, तो ये सारे ही बनते हैं। इसके बाद ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया गया, कहता है बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें याद रखिएगा, ए देखते हैं, कहते हैं ओ से ए तक आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वेरिएबल्स के ऊपर गौर कर लिया करें। अब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है, याद रखिएगा वो आपको वेलोसिटी देती है। तो ओ से ए तक आप देखें, ओ से ए तक जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको पता है नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ओ से ए तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ओ से ए तक वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी ने डिक्रीज करना है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अच्छा, जबकि ए से बी तक अगर आप थोड़ा गौर से देखें, अब स्लोप यहां पर 0 हो गई थी, अब स्लोप दोबारा बढ़ती जा रही है, मगर वो नीचे को बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। इसका मतलब स्लोप इंक्रीज तो कर रही है बट वो नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब आप जरा गौर से देखिए, ऑप्शन पढ़ते हैं, ओ से ए तक कहता है टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नेगेटिव, यस, क्योंकि आप देखिए ओ से ए तक एक्सेलरेशन ही नेगेटिव है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो आपको पता है फोर्स भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो पहली ऑप्शन तो सही मानी जा सकती है, ओ टू बी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। आप देखिए कहता है ओ से बी तक एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव हो रहा है, नहीं, यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव। देखिए मेरी बात सुने, स्लोप यानी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, बेसिकली मैक्सिमम से मतलब 0 से ज्यादा हो रही है, वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है, तो लिहाजा हम कहेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये बात इसकी नहीं सही, ठीक है। उसके बाद O टू B वेलोसिटी इज फर्स्ट पॉजिटिव, यस, O से कहते हैं B तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, यस। ये देखें, जब आप यहां पर देखेंगे इतने से इसमें वेलोसिटी का आंसर तो पॉजिटिव नहीं आएगा और A से B में वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी, तो इसका आंसर है बोथ A एंड C। ये जिस बच्चे ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा होगा उसके लिए ये समझना ज्यादा आसान है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अच्छे तरीके से नहीं आता तो ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, उसको समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। 3 किलोग्राम एक ब्लॉक का मैस है, ठीक है, कर्व सरफेस के ऊपर से उसको मूव करवा के हम पॉइंट सी पर कहते हैं आगे स्टॉप कर दिए, बताएं वर्क डन क्या होगा, यार W इज इक्वल टू होता है mg। अब हाइट आप देखें, a यहां से आप लेके आए 20 मीटर से कहां पर लेके आए 8 मीटर तक, तो देखिए m जो है वो 3 है, g जो होता है वो 10 होता है, 20 माइनस 8 जो है वो 12 होता है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 30 ज़रब 12, तो बच्चों मेरा ख्याल है ये देखें ना, m जो है वो 3 है, g जो है वो 10 है, ये 12 ही आएगा ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 360 जूल बन जाएगा, ठीक है। तो 360 जूल आपका आंसर है और वर्क डन बाय फ्रिक्शन है तो इसलिए आंसर नेगेटिव में है। वेरी सिंपल एमसीक्यू। इसके बाद कहते हैं जी एक बॉडी है, उसके ऊपर 10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, 30 न्यूटन की उसके ऊपर फोर्स लगाई है, 150 जूल वर्क है। कहते हैं बताएं थीटा क्या होगा। देखें 150 इज इक्वल टू एफ है 30, ये तीसरी दफा है एमसीक्यू, ये 10 और ये आ गया कोस थीटा। अब देखें ये है 300, ये 150 बटा 300 जब हम करेंगे तो बच्चों हमारे पास आया कोस थीटा, ये 0 इसे काट दो तो ये कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 बचेगा, तो जो आंसर आपका बन जाएगा वो 60 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं जी एक बाइसाइकिलिस्ट है, वो स्कीडिंग कर रहा है और वो स्टॉप हो गया है, वर्ड पे गौर कर लीजिएगा, स्कीडिंग करके स्टॉप हुआ 5 मीटर में। अच्छा, और कहते हैं उस दौरान जो उसने जो फोर्स है वो जो जिस फोर्स ने उसको क्या नाम है बाइसाइकिल ड्यू टू क्या कहते हैं द फोर्स ऑन द बाइसाइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। कहते हैं वर्क डन बाय द रोड। अब मेरी बात सुन बच्चों, W इज इक्वल टू क्या होता है एफ डी। एफ कितना है 200 और डी कितना है यार 5 है, तो 5 + 2 कितना होता है 10, तो ये आपका आंसर आ गया जी 1000 जूल। हाँ, फ्रिक्शन क्योंकि बॉडी स्टॉप होगी तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, बात खत्म। वेरी सिंपल से एमसीक्यू। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है यू लिफ्ट अ हैवी बुक फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम एंड पुट इट इन द बुक शेल्फ हैविंग अ हाइट ऑफ 4 मीटर। कहता है इन दिस प्रोसेस, इसको आपको 10 सेकंड लगे, तो कहता है बताएं आपका जो वर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। भाई हमारा जो वर्क है वो एक तो वेट ऑफ द बुक और दूसरा हाइट ऑफ द शेल्फ के ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपको रेगुलर क्लासेस में भी बताया होगा। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है बहुत सिंपल सा है, इसमें आप देखें फोर्स आपको दी हुई है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को वर्क डन उसने पूछा हुआ है। आप सबसे पहले इधर से डिस्प्लेसमेंट बना ले, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो बनेगा 6i। अच्छा, पहले फाइनल पोजीशन वेक्टर बनाए -8j, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे आप किसमें से, फाइनल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे इनिशियल में से, वो बनेगा 0i जमा 0j, ठीक है। अब जब आप इनको माइनस करेंगे वो आंसर आएगा 6i - 8j, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब जब आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है
तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है, तो W इज इक्वल टू, अब F इंटू डी होता है। अब F की वैल्यू आप देखिएगा वो है 14i प्लस 12j डॉट, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो 6i माइनस 8j है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 14 इंटू 6 जो है बच्चों, जो 14 ज़रब 6 है आपको पता है वो होता है 84। ये कितना होता है, ये हो गया जी आपके पास क्या नाम है 84, ठीक है। और उसके बाद 12 ज़रब 8 कितना होता है बच्चों, जो 12 ज़रब 8 है वो है 96। तो जब आप इसमें से 84 को माइनस कर देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो -12 जूल आ जाएगा। सो योर आंसर इज -12 जूल, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट एमसीक्यू है उसने कहा है कि 2 किलोग्राम का एक मैस है, उसको आपने एक चेन के जरिए से 2 मीटर की हाइट पर लेके जाना है, तो बताएं आपका वर्क कितना होगा। देखिए वर्क, अब पहली बात यह है कि वर्क डन जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे 1/2 mv स्क्वायर से, और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे किससे, mgh से। अब 1/2 m जो है वो 2 है, जो v है बच्चों वो 4 है, जमा m जो है वो 2 है, और जो g है वो 10 है, और हाइट जो है वो 2 है। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे योर आंसर विल बी 56 जूल। वेरी सिंपल से एमसीक्यू, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, पहली यूनिट है ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये आपकी बुक का न्यूमेरिकल भी है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। कहता बताओ जो टोटल वर्क डन होगा। आपको पता है जो टोटल वर्क डन होता है वो mgh, और ये याद रखें पहले की हाइट जो है वो जमीन से 0 ही होगी। तो आप 0 जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 कर देंगे बस, क्योंकि 8वीं की जो हाइट है यहाँ तक वो कितनी बनती है, वो 7 वाली ही बनती है। तो इसलिए लिहाजा आप लोग यहाँ पे बस 7 तक इसको ऐड करेंगे, तो योर आंसर विल बी 28 mgh। वेरी सिंपल, बुक का न्यूमेरिकल है ये। इसके बाद बच्चों 10 ग्राम एक बॉल का मैस है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो क्या कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, और उसका जो रेडियस है वो 2.5 मीटर है। कहता है बताएं वर्क डन ड्यूरिंग 5 रेवोल्यूशंस। 5 रेवोल्यूशन, ओ भाई 5 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा, हमें इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद 20 किलोग्राम मैस है, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। यही दोबारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगेगा, वही मैंने आपको बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बन जाएगा 1/2 m v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर i। सेम इस जैसा मैं न्यूमेरिकल आपको पहले ऊपर करवाया हूं। तो बच्चों आपके इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो बन जाएगा 840, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद कहता है जी एक कार जो है वो स्टॉप हो गई 15 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, जबकि फोर्स आपको दे दी गई है। तो कहता है बताइए वर्क डन क्या होगा। वर्क डन बाय द रोड एंड वर्क डन बाय द रोड ऑन द कार एंड कार ऑन द रोड, ये दोनों बातें बच्चों पहले सबसे देखें। वर्क डन बाय द रोड जो होगा वो W इक्वल टू FD आप लगाएं, F है 10, आपके पास 1000 है और ये 15, तो ये बनेगा 15,000 जूल, यानी 15 किलो जूल बन गएगा। तो वर्क डन बाय द रोड जो होगा वो क्या होगा, रिएक्शन होगा, जबकि वर्क डन कार जो होगा वो क्या होगा, एक्शन होगा। तो बच्चों अब आप लोगों ने एक चीज का यहां पर ख्याल रखना है कि अब यहां पर बेसिकली वर्क द फोर्स ऑन द कार ड्यू टू रोड, ये है वर्क डन बाय द रोड ऑन द कार एंड कार ऑन द रोड। तो अब देखें अगर कार ने वर्क किया है, वर्क डन बाय द रोड, ये है रिएक्शन, तो ये होगा -15 किलो जूल, और कार का क्या होगा, वो एक्शन होगा, वो होगा 15 किलो जूल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको इस तरीके से कर देना। वेरी सिंपल, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट टू ईच अदर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, उसमें आप लोगों को उसने बोला ये 3 मीटर तक आप लोग बताएं। ये ग्राफ आपको दिया, अगर आपने स्टेटमेंट पहले पढ़ी होगी, इसको किया होगा अच्छे तरीके से। तो अब मेरी बात सुने, इसको आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ। इस एमसीक्यू को आपने काफी दिमाग लड़ाया होगा पहले। 5 किलोग्राम मैस है, ठीक है। अच्छा, कहता है 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक बताएं बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले तो देखें उसने बॉडी को मूव करवाया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जो हमारा वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अब जो वर्क है अगर आप इस ग्राफ में देखें तो जो वर्क है वो कैसे निकलेगा, ये 20 इसकी लेंथ है और विड्थ इसकी 2 है, ये बनेगा 40 जूल, और ये बनेगा -10 इंटू 1, ये बनेगा -10 जूल। तो बच्चों टोटल वर्क तो आ गया आपके पास 30 जूल, और काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो बस बात खत्म। तो v स्क्वायर बराबर आएगा 60 डिवाइडेड बाय m, जो m है वो 5 है, तो 60 बाय 5। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा,
ये बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो v इज इक्वल टू √12 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। तो 12 को आपको पता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 3, तो वो बन जाएगा 2√3 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद बच्चों कहता है व्हेन अ पर्सन मूव सम डिस्टेंस ऑन द रोड व्हाइल होल्डिंग अ पेन, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा यार, ये तो आगे भी बताया आपको। उसके बाद 15 किलोग्राम की बॉडी है, इनिशियली रेस्ट पर है, उसके ऊपर फोर्स लगी है, 6 सेकंड में बताएं वो कितना वर्क करेगी। सेम ऊपर हमने ये न्यूमेरिकल किया है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, अगर आपको याद हो पहले हमने F इज इक्वल टू ma लगाकर क्या काम किया, हमने यहां से Vf निकाली थी, ऊपर करके आए हम, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी हमने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने डिस्टेंस निकाल दिया था, फिर W इज इक्वल टू हमने F इंटू S कर दिया था, तो हमारे पास आंसर आ गया था। सेम इसको उसी तरीके से रिपीट कीजिएगा, तो आपका ये जो MCQ का आंसर है ये 480 जूल आ जाएगा। इसके बाद कहते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में कितना एंगल होगा, जबकि वर्क डन जो है वो W जो है वो √3/2 ऑफ मैक्सिमम वर्क है। ये आपने रेगुलर क्लास में भी किया है। वर्क जो है वो √3/2 ऑफ मैक्सिमम वर्क है, मैंने लिख दिया। अब वर्क का फार्मूला होता है FD cos थीटा, इधर लिखें √3/2 इधर, और मैक्सिमम वर्क होता है जस्ट FD। ये FD से कट गया, तो cos के किस एंगल पर आंसर √3/2 आता है, वो 30 डिग्री पर आता है। सो योर आंसर इज 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है फोर्स आपको इतनी दी है, डिस्प्लेसमेंट इतना दिया, कहता है बताओ वर्क डन जब 0 होगा, अगर वर्क डन 0 होगा इसका मतलब आपने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना है। तो अब देखें डॉट प्रोडक्ट 0 कैसे करेंगे, से ये I वाले को I वाले से, J वाले को J वाले से, K वाले को K वाले से, तो I वाला 6 आई है, यहाँ पे 2 आई है, तो ये बन जाएगा 6 × 2। फिर उसके बाद ये देखें J वाला है 2, यहाँ पे है -3, तो ये बन जाएगा -3 × 2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6, ठीक है। फिर जो यहाँ पर K वाला है -3 है, यहाँ पर X है, तो ये बन जाएगा -3x इज इक्वल टू 0। तो ये 12 - 6 - 3x इज इक्वल टू 0, 12 - 6 6 होता है, 6 - 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपके पास कितना, 2 मीटर। सो योर आंसर इज 2। इसके बाद वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन टेकिंग 10 किलोग्राम मैस एट 1 मीटर हाइट एंड 1 सेकेंड। तो बच्चों W इज इक्वल टू mgh लगाइएगा, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो चार्ली ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगी। वेरी सिंपल। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी वर्क डन। वर्क ही तो पढ़ते आ रहे पूरे चैप्टर में यार, तो वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ले जी बच्चों, ये था आपका वर्क के टॉपिक के MCQs जो कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं कम टाइम में, मगर इसमें आपको मैक्सिमम चीजें उस वक्त क्लियर होनी है जब आप लोगों के रेगुलर लेक्चर वाली चीजें भी आपको क्लियर है। अगर आप इनको अगर आपने रेगुलर लेक्चर लिया होगा और आपने इस लेक्चर को सुना है, तो आप लोगों ने यकीनन इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज।